Hello students, today we start class 11th math chapter 10 straight lines exercise 10.3. बेटे प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। ठीक है, तो ये हम एक लाइन सेगमेंट बना रहे हैं बेटा, क्लियर है। तो ये हमारे पास 3-4 पॉइंट हैं, ये -1 और 2 है। ओके बेटा, ये ले लिया हमने ए और बी, ये लाइन सेगमेंट होगी। इसको जो कट कर रहा है वो है राइट बाइसेक्टर। ठीक है, तो ये राइट बाइसेक्टर आ गया। राइट बाइसेक्टर मतलब राइट एंगल बना रहा है आपके पास, क्लियर है। तो ये हमने ले लिया सी डी राइट बाइसेक्टर है। ठीक है, बाइसेक्टर का मतलब ये ए और बी को क्या करेगा, इक्वल पोर्शन में डिवाइड करेगा, क्लियर है बेटा। तो मतलब ये आपके पास सी डी जो है राइट बाइसेक्टर है, इसने ए बी को बाइसेक्ट किया और क्या बनाया यहाँ पे, राइट ट्रायंगल। ओके बेटा, और आपको सी डी की इक्वेशन निकाल के बतानी है, क्लियर है। अब बेटा हमारे पास ए और बी जो लाइन सेगमेंट है, इसके 2 पॉइंट हैं, ठीक है, और 2 पॉइंट से हमारी इजीली स्लोप आ सकती है। ठीक है, ठीक है बेटा। और सी डी जो है वो परपेंडिकुलर हुआ किसके ऊपर, ए बी के ऊपर, तो सी डी की स्लोप भी इसी से निकल जाएगी। क्या फार्मूला होता है, m1 मल्टीप्लाई m2 इज इक्वल टू -1। जब दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनका फार्मूला क्या होता है, m1 मल्टीप्लाई m2 इज इक्वल टू -1, क्लियर है। वहाँ से हमारी इस लाइन की क्या आ गई, स्लोप आ गई। ओके बेटा, और हमें ये भी बोला है सी डी क्या है, राइट बाइसेक्टर। तो मतलब जो डी पॉइंट है वो क्या करेगा, इन दोनों लाइनों को इक्वल में डिवाइड करेगा। तो मतलब डी मिड पॉइंट हो गया ए बी का, और यहाँ से हम मिड पॉइंट फार्मूला लगा के डी के पॉइंट निकाल सकते हैं। यस, तो चलो हम वर्क करते हैं। अब गिवन हमें क्या दिया गया है बेटा, गिवन दिया गया है पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। ठीक है, वो दिया है, ए हमारे पास है 3 और 4 एंड बी जो है वो हमारे पास है -1 और 2, क्लियर है बेटा। और हमें क्या बोला गया है, जो सी डी है वो राइट बाइसेक्टर है। सी डी क्या है बेटा, सी डी इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, क्लियर है बेटा। और हमारे पास डी क्या है इसका, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, डी हमारा क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया ए बी का, और डी के कोऑर्डिनेट हमारे आराम से आ सकते हैं। यस, तो हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ डी। ठीक है, तो हम ले रहे हैं वो एक्स वाई। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एक्स इक्वल टू x1 प्लस x2/2, वाई इज इक्वल टू y1 प्लस y2/2। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे ये ले लें हम x1 y1, और ये ले लें, सॉरी ये क्या है हमारे पास x2 और ये y2। ठीक है, तो x1 है हमारे पास 3 प्लस -1/2, ये -1 है ना इसलिए ये आ गया। ठीक है, और y की वैल्यू है बेटा 4 प्लस 2/2। ठीक है, तो ये पॉइंट आ गया हमारे पास 2/2 और ये 6/2, तो ये आ गया 1/1 एंड 3, क्लियर है। ये डी के पॉइंट आ गया आपके पास। ओके बेटा, अब नेक्स्ट हमारी जो ये ए बी लाइन सेगमेंट है, इसकी स्लोप, तो इसकी हम स्लोप ले रहे हैं m1 और इसकी जो स्लोप है वो ले रहे हैं हम m2। ठीक है बेटा, स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, तो इसकी स्लोप है हमारे पास m1, वो क्या आएगा आपके पास, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। y2 है बेटा 2 और y1 है हमारे पास 4 और x2 है हमारे पास -1 और x1 है हमारे पास 3, तो ये आ जाएगा -2/-4, क्लियर है बेटा। माइनस से माइनस का 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1/2। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास स्लोप आ गई इसकी। तो अब हमारे पास व्हेन लाइंस
आर परपेंडिकुलर, ठीक है। जब लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं मतलब सी डी जो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ए बी के ऊपर, तो स्लोप क्या होंगी 1, m1 मल्टीपल m2 इज इक्वल टू -1। m1 बेटा आपने निकाला 1/2, m2 आपने अभी निकालना है इज इक्वल टू -1, तो m2 इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई में 2, 2 पर गया यहाँ पे -2 आ गया, ठीक है। m2 क्या आ गया आपके पास -2। क्लियर है बेटा। अब आप इक्वेशन निकाल सकते हैं राइट बाइसेक्टर की, ठीक है। इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर, तो वो क्या है आपके पास सी डी, राइट बाइसेक्टर सी डी की, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो पॉइंट हैं वो कौन से आए, पॉइंट आए हमारे पास डी के, तो वो आए थे 1 और 3, ठीक है। ये आपने निकाले, क्लियर है। और स्लोप है हमारे पास m2 है इसकी, वो है -2, ठीक है बेटा। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m2, क्योंकि हमने स्लोप m2 ली है, x माइनस x1, y माइनस 3 इज इक्वल टू -2, x माइनस 1, तो ये आ जाएगा बेटा y माइनस 3 इज इक्वल टू -2x, माइनस माइनस +2, और ये इसको इधर लेके आएंगे आप 2x को, ठीक है, और प्लस y, और ये -3 और ये -2 इज इक्वल टू 0। 2x प्लस वाई -5 इक्वल टू 0, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर आ गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 है बेटा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट दिस टू द लाइन दिस, ठीक है। तो पहले हम सबसे पहले ये ड्रॉ कर रहे हैं, हमें क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट निकालने हैं फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ठीक है। और वो कहाँ से आ रहा है, इस पॉइंट से आ रहा है, और किस पे, इस लाइन पे, ठीक है। सबसे पहले आपने बेटा ये लाइन ली, तो ये हमारे पास लाइन आ गई है ए बी, क्लियर है। तो ए बी की इक्वेशन है 3x माइनस 4y माइनस 16 इक्वल टू 0, ओके। तो ये हमने एक परपेंडिकुलर लिया है इसके ऊपर, ओके बेटा। परपेंडिकुलर आपने ले लिया सी डी, ओके बेटा। तो हमें इसने बोला है इसके फुट के हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं, ठीक है। और ये परपेंडिकुलर कौन से पॉइंट से आ रहा है, -1 और 3, ये हमारी रफ फिगर होती है बेटा, ठीक है। ओके बेटा, तो ये हमारे पास डायग्राम बन गई, क्लियर है बेटा। तो हमारे पास अब जो गिवन है वो हम लिखेंगे। गिवन है हमें इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, तो वो कौन सी है हमारे पास, 3x माइनस 4y माइनस 16 इक्वल टू 0, क्लियर है बेटा। और नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट दिए गए हैं किसके, परपेंडिकुलर के, ठीक है। और पासिंग पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर, पासिंग पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर वो है आपके पास -1 और 3, क्लियर है बेटा। अब आप देख रहे हैं बेटा, आपको इसके फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट चाहिए, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं हमें इक्वेशन ऑफ लाइन मिली हुई है, यहाँ से हमारी क्या आ सकती है, स्लोप आ सकती है, यस, -a/b, ठीक है। इस स्लोप से हमारी इसकी स्लोप आ सकती है सी डी की, क्लियर है बेटा। सी डी की अगर हमें स्लोप मिल गई तो सी डी के पॉइंट हैं हमारे पास, इसकी इक्वेशन ऑफ लाइन इजीली आ जाएगी, क्लियर है बेटा। जब हमारे पास दोनों की इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई तो हम उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। दोनों इक्वेशन को जब आप सॉल्व करके इक्वेशन ऑफ लाइन को सॉल्व करके जब आप एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे तो वही एक्स और वाई जो हैं वो आपके क्या आएंगे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है बेटा। तो चलो आप इसको पहले सॉल्व करिए, ठीक है। अब यहाँ इसकी स्लोप हम ले रहे हैं m1 और इसकी ले रहे हैं हम m2, ठीक है। तो आप निकालने हैं स्लोप ऑफ लाइन ए बी, तो इसकी है m1 इज इक्वल टू -a/b, ठीक है। तो बेटा -a हमारे पास क्या है 3 माइनस फार्मूले वाला, और b क्या है हमारे पास -4,
तो माइनस माइनस कैंसिल, तो 3/4 आ गया स्लोप हमारे पास। ठीक है, तो हमें सी डी क्या दिया है, परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर। ठीक है, व्हेन सी डी परपेंडिकुलर ए बी, तो स्लोप क्या होगा, m1 मल्टीप्लाई में m2 इक्वल टू -1। क्लियर है बेटा। m1 है हमारे पास 3/4, तो m2 आ सकता है इससे आराम से। ठीक है, m2 इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई में 4/3, रेसिप्रोकल हो जाएगा उधर जाके, -4/3। क्लियर है, तो ये हमारे पास स्लोप किसकी आ गई, सी डी की। ओके बेटा, तो इक्वेशन निकाल सकते हैं इसकी आराम से। इक्वेशन ऑफ लाइन, जब परपेंडिकुलर लिख लेते हैं आप सी डी, तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास, इसके m2 हमारे पास आ गया -4/3, एंड इसके पॉइंट जो हैं x1 और y1 वो दिए हुए हैं हमें -1 और 3। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है हमारे पास, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ओके बेटा, y माइनस y1 है हमारे पास 3 इज इक्वल टू m है बेटा, m यहाँ पे हमने m2 लिया है -4/3, x है हमारे पास x -1 है तो ये +1 हो गया। ठीक है, अब 3 के साथ आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 3y माइनस 3 3 ज़ा 9, और 4 से अंदर करेंगे -4x और -4। ठीक है बेटा, x के साथ नेगेटिव लगे, इस साइड आएगा x, 4x प्लस 3y -9, और ये इधर आके +4 इक्वल टू 0, 4x प्लस 3y -5, क्योंकि प्लस माइनस माइनस बड़े का साइन। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन इसकी। क्लियर है बेटा। अब नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है आगे वो देखिए आप। यहाँ पे बेटा हमें दिया गया है, हमें आगे क्वेश्चन में पूछा गया है कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन है, फर्स्ट लाइन जो ए बी है वो है 3x माइनस 4y माइनस 16 इक्वल टू 0। दूसरी अभी इक्वेशन आई हमारी सी डी की परपेंडिकुलर की, 4x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। इसको ले रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन, इसको ले रहे हैं सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अभी मैंने आपको क्या बताया बेटा कि जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने हैं वो आप इन दोनों की इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे तो वो आपके डी के पॉइंट आ जाएंगे। ठीक है बेटा, तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे एक्स और वाई आपने 10th क्लास में किया हुआ एलिमिनेशन मेथड, वही हम कर रहे हैं। ठीक है, एक को एलिमिनेट करेंगे, एक की वैल्यू आएगी, फिर उसकी पुट करेंगे दूसरी में इक्वेशन में, तो हमारे पास दूसरी की वैल्यू आ जाएगी। ओके, मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय 4 एंड सेकंड इक्वेशन बाय 3। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन आपने मल्टीप्लाई किया 4 के साथ, तो कितना आ जाएगा ये 4 3 ज़ा 12। ठीक है, 12x आ गया ये आपके पास, माइनस 4 4 ज़ा 16y माइनस 16 4 ज़ा 64 इक्वल टू 0। ओके, इसको ले रहे हैं हम 3 इक्वेशन। अब इसको अगेन हमने 3 से किया, 3 4 ज़ा 12x प्लस 3 3 ज़ा 9y माइनस 3 5 ज़ा 15 इक्वल टू 0। यह आ गया 4 इक्वेशन। ठीक है, अब दोनों को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम 3 से। ठीक है, फ्रॉम 3 इक्वेशन, तो बेटा हमने यही लिखना है 12x माइनस 16y माइनस 64 इक्वल टू 0, 12x प्लस 9y माइनस 15 इक्वल टू 0। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या लगेगा, माइनस का साइन। अब ये यहाँ पे माइनस और यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल, और ये हमारे पास कितना आ गया, -25y, और ये प्लस का हो गया, तो प्लस माइनस माइनस 64 में से 15 निकालेंगे, कितना आएगा, 14 में से 5 गया 9, 5 में से 1 गया 4, और बड़े का साइन -25y इज इक्वल टू 49, y इज इक्वल टू 49/25, तो इसका साइन जो इधर आ जाएगा। क्लियर है बेटा। अब इसी की वैल्यू आप पुट करेंगे। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ y इन थर्ड इक्वेशन
थर्ड की बजाय हम फर्स्ट वाली इक्वेशन में कर लेंगे, ज़्यादा इजी रहेगा। फर्स्ट इक्वेशन किस में डाल रहे हैं? फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 3x माइनस 4y माइनस 16 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसमें हम वैल्यू डाल रहे हैं बेटा y की 3x माइनस 4 माइनस 49/25 माइनस 16 इक्वल टू 0। ओके बेटा, 25 इधर मल्टीप्लाई होगा, 25 इधर मल्टीप्लाई होगा, फिर 25 नीचे वाला जो डिनोमिनेटर होगा इधर आके 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 75x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये आ जाएगा 4 9 ज़ा 36, 4 4 ज़ा 16, 16 और 3 19 माइनस 25 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 25, 16 5 ज़ा 80 और 16 2 ज़ा 32, 32 और 8 40, ठीक है बेटा। और यहाँ पे हमारे पास 75x और ये माइनस किया प्लस माइनस, माइनस 10 में से 6 गया 4, 9 में से 9 गया 0 और 3 में से 1 गया 2, ठीक है बेटा। 75x इक्वल टू 204, x इक्वल टू 204/75, ठीक है। अब आप इसको 3 से कटिंग करेंगे, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 2 और 4 3 8। तो हमारे x की वैल्यू क्या आ गई? x आ गया हमारे पास 68/25। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो हमारे पास आए वो क्या आ गया? अभी आप लिखेंगे देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ, क्या लिखेंगे? कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर x इक्वल टू 68/25 एंड y इक्वल टू माइनस 49/25, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है बेटा, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c मीट्स इट एट द पॉइंट दिस, फाइंड वैल्यू ऑफ m एंड c। ओके बेटा, क्वेश्चन में बोला गया है आपके पास, जैसे ये आप देख रहे हैं हमारे पास कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है बेटा। यहाँ पे x एक्सिस है, y एक्सिस है, x नेगेटिव है, y नेगेटिव, ठीक है। तो ये हमारे पास एक लाइन जा रही है, तो ये लाइन है हमारे पास y इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है बेटा। अब इसने बोला कि जो परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन है, ये ले लिया आपने परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। ओके, ओरिजिन मतलब 0 0 पॉइंट से आ रहा है ये परपेंडिकुलर जो है फ्रॉम द ओरिजिन और मीट कर रहा है लाइन पे, पॉइंट किस पे? -1 और 2 पे, ठीक है। ये पॉइंट पे मीट कर रहा है और आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ m और c निकाल के बताना है। क्लियर है बेटा। अब हमें जो y की इक्वेशन दी गई है वो ओनली क्या दी गई है? जो इक्वेशन की फॉर्म है हमारे पास फॉर्मूला है y इज इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है बेटा। तो हमें यहाँ से वैल्यू निकाल के बतानी है m की और c की। क्लियर है। वो कैसे निकालेंगे बेटा हम? अब हम देख रहे हैं हमें जो लाइन दी गई है, ठीक है, c और d ये लाइन दी गई है। ओके बेटा, तो ये वाली जो हम परपेंडिकुलर है इसको ले रहे हैं हम p और दूसरे को ले रहे हैं हम यहाँ पे q, ठीक है बेटा। अब आप देख रहे हैं परपेंडिकुलर है जो, इसमें से हमारी स्लोप निकल सकते हैं इजीली। यस, क्योंकि जो पॉइंट ओरिजिन से आ रहे हैं ये परपेंडिकुलर, उसके पॉइंट क्या होगी? 0 0, और जो लाइन पे मीट कर रहे हैं पॉइंट वो क्या है? -1 और 2, मतलब 2 पॉइंट दिए गए हैं हमें, तो हम इसकी स्लोप निकाल सकते हैं इजीली। यस, जब हमने इसकी स्लोप निकाली बेटा तो ये हमारा परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर से हम दूसरी लाइन की स्लोप भी निकाल सकते हैं। यस, फार्मूला हमें पता है m1 मल्टीप्लाई m2 इज इक्वल टू -1। क्लियर है। अगर हमारी दूसरी लाइन की स्लोप आ गई तो हमारा m जो वैल्यू है m वो मिल गया, ठीक है। अब ये पॉइंट देख रहे हैं -1 और 2, तो ये कौन सी लाइन के ऊपर मीट कर रहे हैं? CD के ऊपर, ठीक है। और CD की हमें इक्वेशन दी गई है y इज इक्वल टू mx प्लस c। जब हमें ये पॉइंट दिए गए हैं, ये लाइन दी गई है, तो मतलब ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेंगे। यस, क्लियर है बेटा। पॉइंट -1 और 2 जो है वो इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे, मतलब x और y की वैल्यू हमें मिल गई, m हमें मिल गया,
तो सी की वैल्यू भी आराम से आ जाएगी। क्लियर है बेटा? चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारे पास गिवन क्या दिया गया है? गिवन दिया गया है इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी। वो क्या दिया गया है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, और हमें ये बोला गया है जो परपेंडिकुलर है वो कहाँ से आ रहा है? ओरिजिन से। ठीक है, और मीटिंग पॉइंट है इसके कितने? -1 और 2, है ना। मीटिंग पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर विद लाइन कौन सी? सी डी इज -1 और 2। ठीक है, ये दिया गया है। क्लियर है बेटा? अब हम स्लोप निकाल सकते हैं इस लाइन की पी क्यू की। हम इसकी स्लोप को ले रहे हैं m1। ठीक है, और सी डी की स्लोप को ले रहे हैं m2। क्लियर है बेटा? चलो, स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू, तो वो लिया हमने m1। m1 क्या आएगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। किसी भी पॉइंट को x1 y1 ले सकते हैं हम। इसको ले लिया x1 y1, इसको ले लिया x2 और y2। ठीक है, तो हमारे पास आ गया y2 है हमारे पास 2 माइनस 0 और x2 है हमारे पास -1 और 0। तो 2 अपॉन -1 तो मतलब -2 आ गया ये हमारे पास। क्लियर है बेटा? अब व्हेन लाइन्स परपेंडिकुलर, व्हेन लाइन्स आर परपेंडिकुलर, मतलब जो पी क्यू है वो क्या है? परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? सी डी के ऊपर। तो m1 और m2 इक्वल टू -1। m1 आ गया हमारे पास -2, तो m2 की आप वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। m2 इक्वल टू -1 अपॉन -2 कैंसिल, तो 1/2 आ गया ये। क्लियर है बेटा? तो m2 हमारे पास एक्चुअल में इक्वेशन में हमें m दिया गया है, तो वही वो क्या है? वहाँ पे स्लोप है। तो m2 क्या है? इक्वल टू m इक्वल टू 1/2 आ गया हमारे पास। क्लियर है बेटा? ओके, तो हमारे पास m की वैल्यू आ गई। स्लोप ऑफ लाइन सी डी m इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब हमारे पास हम क्या करेंगे? हमारे पास इक्वेशन दी है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी हमें गिवन है, वो क्या है? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे किसकी? जो पॉइंट इसी लाइन पे हैं -1 और 2, तो वो इसी लाइन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो आप लिखेंगे पॉइंट -1 एंड 2 सेटिस्फाई द लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, तो बेटा हमारे पास ये पॉइंट आ गए, ये x ले लिया आपने, ये y ले लिया, तो m भी हमें दिया गया है। अभी हमने सॉल्व किया 1/2। ठीक है, तो y की वैल्यू y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। y की वैल्यू क्या आई है हमारे पास? 2, और m की वैल्यू क्या है बेटा? 1/2। x की वैल्यू -1 और c। ठीक है बेटा, अब ये 2 इधर भी मल्टीप्लाई होगा, 2 इधर भी मल्टीप्लाई होगा। 2 2 ज़ा 4 इक्वल टू -1 और ये +2c। क्लियर है बेटा? यहाँ पे आगे करें इसको, 4 + 1 इक्वल टू 2c। 5 और ये 2 नीचे आ गया इज इक्वल टू c। c की वैल्यू भी आ गई हमारे पास। क्लियर है बेटा? तो हमें क्या देना था लास्ट में? c और इसकी वैल्यू, c की और m की वैल्यू। तो आप लिखेंगे therefore the value of m की क्या है? 1/2 और c की क्या है? 5/2। ओके, होप बेटा आपको यह क्वेश्चंस बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हुए होंगे। थैंक यू।